Welcome to this class. In this class, we are going to solve the previous year questions of SSC JEE. So the question says, if a uniform bar is supported at one end in a vertical direction and loaded at the bottom and by a equal to the weight of the bar, the strain energy as compared to that due to self weight will be. The question will ask in SSC JEE 2008. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कि ये एक बेसिकली बार है जो कि फिक्स्ड है, इसकी लेंथ L दे रखी है और वेट बॉटम पे W है। एरिया इसका अज्यूम कर लेते हैं A। तो मान लीजिए अगर मैं W वेट ऑफ द बार बोल रहा हूँ तो मैं W को लिख सकता हूँ वॉल्यूम मल्टीप्लाई विथ वेट डेंसिटी। अगर मैं बात करूँ W की तो वॉल्यूम को भी मैं लिख सकता हूँ लेंथ इंटू एरिया इंटू वेट डेंसिटी लैम्डा। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस की कि इसमें स्ट्रेस कितना जनरेट होगा तो वो होगा W बाई ए। यहाँ पर W की जगह हम रख देंगे L A लैम्डा डिवाइडेड बाई A। तो A से A कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू L। ये बेसिकली स्ट्रेस आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेन एनर्जी की तो स्ट्रेन एनर्जी मान लीजिए मैं यहाँ U1 बोल रहा हूँ तो U1 इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 W इंटू डिफॉर्मेशन। फर्दर लिख सकते हैं इसको 1/2 W तो एज इट इज़, डिफॉर्मेशन की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है W इंटू L अपॉन AE। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो U1 आ जाएगा W स्क्वायर L अपॉन 2AE। ये बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी आ गई इस W के कारण। मुझे ड्यू टू सेल्फ वेट भी निकालनी है, तो सेल्फ वेट के लिए मान लीजिए दोबारा से मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ मेंबर को। इसकी लेंथ L है, एरिया A है और कोई स्ट्रिप मैं इस पर ले लेता हूँ पहले dx लेंथ की, x डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम से। तो अगर मैं इसमें स्ट्रेस की बात करूँगा तो स्ट्रेस आ जाएगा लैम्डा इंटू वेट डेंसिटी मल्टीप्लाई विथ x, क्योंकि यहाँ पर जब हमने निकाला था तो वो होल लेंथ का मल्टीप्लाई हुआ था वेट डेंसिटी में। जब मैं x डिस्टेंस के लिए लूँगा तो मल्टीप्लाई x से होगा। ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी की बात करूँ, मान लीजिए मैं यहाँ U2 स्ट्रेन एनर्जी बोल रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम। फर्दर मैं अगर इसको लिखूँ तो U2 इक्वल्स टू 1/2 स्ट्रेस एज इट इज़। स्ट्रेन को लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वॉल्यूम की जगह हमने लिख सकते हैं x इंटू dx इंटू a, क्योंकि dx लेंथ के लिए हमने कंसीडर करा है और इस एरिया पर ये हमारा वॉल्यूम होता है बेसिकली। नाउ इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e a इंटू डी एक्स। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा लैम्डा x स्क्वायर अपॉन 2e इंटू a ओवर डी एक्स। लेकिन ये x लेंथ के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 0 से लेकर L लेंथ तक पूरी लेंथ कंसीडर करनी है। सो बेसिकली लैम्डा x होल स्क्वायर बाई 2e इंटू a ओवर डी एक्स। जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर सब बाहर आ जाएंगे। सो लैम्डा स्क्वायर a अपॉन 2e दिस इंटीग्रेशन 0 से L x स्क्वायर ओवर डी एक्स। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा लैम्डा स्क्वायर a डिवाइड बाई 2e एक्स क्यू अपॉन 3 0 से L। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एज यू नो, सो दिस इज कम्स आउट टू बी लैम्डा स्क्वायर a बाई 2e L क्यू डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज 0 तो पुट करेंगे तो वही आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा स्क्वायर a L क्यू अपॉन 6
ई। अगर मैं दोनों साइड ऊपर और नीचे ए का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय 6AE। नाउ इसमें से मैं क्या करूँगा, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा ए एल साथ में लिख लूँगा और उसका होल स्क्वायर, और बचा हुआ बाहर लिख दूँगा एल अपॉन 6AE। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बेसिकली वेट को डिनोट कर रहा है। अपन ऑलरेडी लिख सकते हैं कि वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू वेट डेंसिटी होता है, तो वही मैंने फॉर्मूला बना लिया। तो वो आ जाएगा W का स्क्वायर L डिवाइडेड बाय 6AE। ये बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी सेल्फ वेट के कारण। तो U1 हमारा आ चुका है, U2 हमारा आ चुका है। तो इन दोनों का रेशियो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो, तो हम निकाल लेंगे। जब हम U1 अपॉन U2 निकालेंगे, यहाँ मैं निकाल देता हूँ बेसिकली, U1 अपॉन U2 अगर हम निकालेंगे तो आएगा W स्क्वायर L अपॉन 2AE डिवाइड बाय W स्क्वायर L अपॉन 6AE। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा U1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ U2। So the answer is option D for this question. Thank you very much.